हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ प्रीति और आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए आज के करंट अफेयर्स के नोट्स की बनाने के लिए। तो आज हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्विज टाइप में है। तो अब जैसे क्विज हो, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और उसके हम सही जवाब बताएंगे और उसके साथ में उस जवाब का जो है पूरे डिटेल में बताएंगे। तो इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार करें। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अन अकेडमी के कुछ स्लाइड्स दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने। ये अन अकेडमी के यूपीएससी के टॉपर्स हैं, जैसे कि सेकंड रैंक जागृति अवस्थी, अपना मिश्रा है 9th रैंक पर, सत्यम गांधी 10th रैंक, गौरव बुधानिया, करिश्मा नायर, अर्थ जैन, मोदी सेठी श्रीजा, इन सभी ने जो है यूपीएससी में टॉप किया था इस बार। और इन सभी ने जो है अन अकेडमी के थ्रू अपनी यूपीएससी की तैयारी की थी। तो आप भी इसमें इनरोल कर सकते हैं और अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये यूपीएससी एनुअल प्राइस हाइक है अन अकेडमी का, जो कि फर्स्ट प्राइस हाइक जो है 9 दिसंबर को हुआ था और सेकंड प्राइस हाइक जो है 16 दिसंबर को होगा, जो कि 3000 रुपीज़ का होगा प्राइस हाइक। तो आप इसमें देख सकते हैं गेट 3 month एक्सटेंशन ऑन एवरी 1 year एंड अबव प्लस जीएस एंड प्लस कॉम्बो नोट है ये। यूपीएससी एनुअल प्राइस हाइक आप देख सकते हैं, जो कि 9 और 16 दिसंबर को हुआ था, जिसमें 2000 प्राइस हाइक होगा 16 दिसंबर को। ये ऑप्शन कार्निवल है, जो कि 6 ऑप्शनल कार्निवल लॉन्चिंग ऑन 8 दिसंबर को हो चुका है लॉन्च। और 4 ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च होंगे 15 दिसंबर को। ये आप देख सकते हैं अलग अलग जो फैकल्टीज टीचर्स हैं, ये आपको हर सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, आप गाइड करेंगे। यूपीएससी की बैचेस शुरू हो रही है 15 दिसंबर से 2022 की प्रिपरेशन के लिए और 2023 की प्रिपरेशन के लिए। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं अन अकेडमी के जरिए। ये लेवल अप योर यूपीएससी प्रिपरेशन विथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1:1 लाइव मेंटरिंग होगा, पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस विथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। आपको जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको सारे गाइड करेंगे। आपको स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विथ 5 वीकली रिव्यू। मेंस क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस होगा आपका, जो स्ट्रेंथ योर मेंस सेंस फॉर राइटिंग थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस विथ इवेल्युएशन एंड पर्सनलाइज फीडबैक। फ्री टेस्ट सीरीज जो है अन अकेडमी ऑर्गेनाइज करता है। जैसे अन अकेडमी कॉम्बैट होता है एवरी संडे होता है सुबह 11 बजे से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। और डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज होता है मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM पे होता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। 15 मिनट्स में होता है। 15 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभियान डेली स्टैटिक्स क्विज होता है 15 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन और 15 मिनट में सॉल्व करना होता है। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में होता है मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और अपनी स्किल को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने अब तक जितनी तैयारी की है आप उसके बारे में जान सकते हैं कि आपने अब तक कितनी तैयारी की है। ये है यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट। 56 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट में सॉल्व करना होता है। 12 दिसंबर को होगा सुबह 11 बजे से। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अन अकेडमी के लिए। इन प्लस में इनरोल करने के लिए तो 4 प्लस। तो आप देख सकते हैं, आप इसमें इनरोल कर लें। तो और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम क्लास शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की। तो आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाएं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल। ये आप देख सकते हैं हमारा पहला सवाल है, महापरिनिर्वाण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। और ये है इसके 4 ऑप्शन। ए 10 जनवरी, बी 6 दिसंबर, सी 12 मार्च और डी 25 अगस्त। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ मैच करें कि आपके कितने जवाब सही आते हैं और आपने कितनी तैयारी की है, इससे आपको भी पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 दिसंबर। पूरे भारत में 6 दिसंबर को हर साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को उनके दिल्ली स्थित आवास पर हुआ था। इस दिन हर साल लाखों लोग मुंबई में भीमराव अम्बेडकर की समाधि पर आते हैं, जिसे चैत्य भूमि भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्षों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था।
इसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम आपको ऑप्शन के बाद उस जवाब के बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं, तो इस तरह से हम अपने नोट्स ज़रूर तैयार करें। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है हमारा अगला सवाल। हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है? और इसके 4 ऑप्शन इस तरह से हैं: जर्मनी, बी जापान, सी अर्जेंटीना और डी भारत। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में भी लिखें और हमारे साथ मिलाएं कि आपके जवाब सही हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है। अर्जेंटीना ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी को 4-2 से शिकस्त दी। अर्जेंटीना का यह दूसरा विश्व कप खिताब है। इससे पहले टीम साल 2005 में भी यह खिताब जीत चुकी है। जर्मनी 6 बार की चैंपियन रह चुकी है। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। ये आप देख सकते हैं हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 3। केंद्र सरकार ने किस राज्य में रूस के सहयोग से 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? और इसके ऑप्शन 4 इस तरह से हैं: ए पंजाब, बी दिल्ली, सी असम और डी उत्तर प्रदेश। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्थित अमेठी के कोरबा में रूस के सहयोग से 300 मीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। अन्य राइफलों के मुकाबले वजन में हल्की होने के साथ साथ AK-203 चलाने में भी आसान है। यह 3 दशक से ज़्यादा समय से पुरानी निशांस राइफल की जगह लेगी। इसी सौदे के तहत 5 लाख राइफलों का निर्माण भारत में होगा। तो स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स इस तरह से तैयार करते रहे। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। देखिए हमारा ये सवाल नंबर 4 है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस बॉलर ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? और इसके 4 ऑप्शन है: ए एजाज पटेल, बी बेन व्हीलर, सी काइल जेमिसन और डी डेरिल मिचेल। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एजाज पटेल। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। वह ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे और न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले ने कारनामा कर चुके हैं। जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैनचेस्टर में 26 जुलाई 1956 को 53 रन देकर 10 विकेट झटके थे। इसके बाद 4 फरवरी 1999 को अनिल कुंबले ने 74 रन देकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, अब अरुण जेटली स्टेडियम में पूरी पाकिस्तानी टीम को अकेले समेट दिया था। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि फिरोज शाह कोटला का दूसरा नाम बन चुका है अरुण जेटली स्टेडियम। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। ये हमारा सवाल नंबर 5। अभी हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ईरान के साथ परमाणु वार्ता करने की अपील की है? इसके 4 ऑप्शन है: ए इजराइल, बी इराक, सी सऊदी अरब, डी दुबई। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल ने ईरान पर उन्नत सेंट्रीफ्यूज के साथ यूरेनियम को समृद्ध करना शुरू करने का आरोप लगाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका से ईरान के साथ परमाणु वार्ता तुरंत रोकने का आग्रह किया है। बेनेट के कार्यालय द्वारा एक बयान के अनुसार हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच फोन पर बातचीत के दौरान यह अपील की गई थी। अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ टेलीफोन पर बातचीत में इजराइल के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक नई रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसके मुताबिक ईरान ने भूमिगत फोर्डो सुविधा में 166 उन्नत IR-6 के सेंट्रीफ्यूज के साथ 20% शुद्धता तक यूरेनियम को समृद्ध करना शुरू कर दिया है।
स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार करते रहें। चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। यह है हमारा सवाल नंबर 6। भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष से फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू हो जाएगी? तो ये इसके 4 ऑप्शन। ए वर्ष 2024, बी वर्ष 2025, सी वर्ष 2022 और डी इनमें से कोई नहीं। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ मैच करते रहें आपके कितने जवाब सही आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ष 2022। भारत के हवाई यात्री भी वर्ष 2022 से अपने बोर्डिंग पास के रूप में फेस स्कैन का उपयोग कर सकते हैं। भारत में यह सुविधा शुरू करने वाले पहले हवाई अड्डे कोलकाता, पुणे, वाराणसी और विजयवाड़ा हैं। इस परियोजना को भारत सरकार की डिजी यात्रा नीति के एक हिस्से के रूप में लागू किया जाना है। यह नीति नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। इसके तहत मंत्रालय का लक्ष्य हवाई अड्डों पर यात्रियों की बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग उपलब्ध कराना है। यह यात्रियों को सुविधा स्कैनर के माध्यम से तेजी से चलने में मदद करता है, यह अतिरेक को दूर करता है और संसाधन के उपयोग को बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके कई सारे जवाब सही आए होंगे, आपने हमारे साथ मिलाया होगा, मैच किया होगा। तो इसी तरह से आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें, यूपीएससी की तैयारी करते रहें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में रखें। तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद।